कोई भी राह चलता आदमी ऐसा देखता है कि कोई भी पेशेंट है, मतलब जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो वहां पे बेहोश पड़ा है, तो बेहोशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का। तो अगर बेहोशी किसी पेशेंट को है, वो होश में नहीं आ रहा है, तो उसको तुरंत से तुरंत नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी केयर देना बहुत ही जरूरी है। ये बात जाननी बहुत ही जरूरी है सब लोगों के लिए, क्योंकि इसे हम एक चीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर फॉर ट्रॉमा। अगर एक्सीडेंट हुआ है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर हमने अगर पेशेंट को इलाज नहीं दिया, तो उसकी इंजरी बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर बेहोशी होती है, किसी पेशेंट को बेहोश पाया जाता है, तो उसको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। जगाने के लिए उसको बस एक ये कर सकते हैं हम लोग कि उसको बाएं तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, ताकि हो सकता है कि उसका जो सांस की नली है वो ओपन हो जाए, और सांस की नली में पानी जाने का रिस्क रहता है। अगर वो उल्टी करेगा तो वो सांस की नली में जा सकता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसको एक लेफ्ट साइड में टिल्ट करना जरूरी है, और तुरंत से तुरंत उसको इमरजेंसी में ले जाना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा कुछ आप हादसा देखते हैं अपने सामने, तो बिल्कुल भी पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पेशेंट जो है पूरे होश में नहीं होता ऐसी कंडीशन में। तो अगर आप पानी देंगे तो वो सांस की नली में जा सकता है और कॉम्प्लिकेट कर सकता है चीजों को। तो इसलिए उसे कुछ भी नहीं देना है, और तुरंत से तुरंत आप जल्दी से जल्दी उसे नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएंगे, तो वो आप गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा में पेशेंट को लाके उसकी बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पैर में कहीं फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में कहीं फ्रैक्चर हुआ है, तो हमें सबसे जरूरी बात तो ये है कि जहां से भी खून निकल रहा है वो खून को रोकना है। आप कोई भी कपड़ा बांध के खून को रोकना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको दिख रहा है कि जो हड्डी का अलाइनमेंट है, हड्डी बिल्कुल ही अलग हो गई है, तो आपको एक डायरेक्शन में लाके हड्डी को, और उसको एक पट्टा बांध के तुरंत से तुरंत नजदीकी अस्पताल अस्पताल में लाना जरूरी है। इससे क्या होगा कि उसकी फर्दर ब्लीडिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं, खून की ज्यादा कमी नहीं हो जाए शरीर में, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और उससे ये भी होगा कि आगे का जो हिस्सा है, जो फ्रैक्चर के आगे का हिस्सा है, वो भी प्रिजर्व रहेगा। बिल्कुल भी नहीं करना है हाथ पैर झाड़ने का, तो बिल्कुल ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ये सब मिथ्स हैं। इन चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको तुरंत से तुरंत ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को बहुत ही सीवियर इंजरी हुई है। तो आप बस उस पेशेंट की अगर अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, तो आप तुरंत से तुरंत उसको अस्पताल लेके जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर आप गोल्डन आवर ऑफ ट्रॉमा में पेशेंट को लेके आ गए, तो हम लोग इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वो अपनी पूरी मेहनत करके पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और फ्रैक्चर्स का ऐसा है कि फ्रैक्चर्स अगर होते हैं, तो हमें बस ब्लीडिंग को स्टॉप करना जरूरी है एट द टाइम, एंड उसके बाद इमरजेंसी में आके उनका पूरा अच्छे से इलाज हो जाएगा। मेरी बस यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे देना है सबको, कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में तुरंत से तुरंत आप अस्पताल में ले जाके पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, नहीं है, वो चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से और पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो जाता है। तो आप जब भी देखें सड़क पे, अगर ऐसा कोई है जो एक्सीडेंट का शिकार हो चुका है, उसको तुरंत से तुरंत आप अस्पताल में ले जाइए, तो उसकी काफी अच्छी सेवा हो जाएगी।